क्रिकेट हो या फुटबॉल, हॉकी हो या WWE, यहाँ आपको मिलेगी हर खेल की जानकारी, क्योंकि यह है स्पोर्ट की बात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट क्लब ऑफिशियल इंडिया। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आप सभी का दोस्त सूरज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया और ये है स्पोर्ट्स की बात एपिसोड नंबर 142। दोस्तों, यहाँ से हम स्पोर्ट्स की बात का ये जो सत्र है वो नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और बहुत सारी खबरें हैं जो स्पोर्ट्स की बात के इस एपिसोड में आप सभी को जानने के लिए मिलेंगी और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए इन सारी खबरों पर उपस्थित है स्टॉलन पेरिस जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है स्टॉलन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, सुनने वालों का भी धन्यवाद। बिल्कुल। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के बारे में, जिस तरह से हमारे भारतीय एथलीट का परफॉर्मेंस रहा है। स्टॉलन जी, लाजवाब, कमाल परफॉर्मेंस। मतलब 92 साल के बाद एक कंपाउंड वर्ल्ड चैंपियनशिप। अभी तो ओलंपिक में तो कंपाउंड गेम्स नहीं है, 2024 पेरिस ओलंपिक में अगले साल होने वाले, लेकिन जो सबसे बड़ा इवेंट है उसे ही हमारी महिला टीम ने जीता और फॉरेन कोच के आने से कितना फर्क पड़ गया देखिए। बिल्कुल। और खास करके तारीफ करनी होगी उस 17 साल की बच्ची की जिसने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भी जीता, वो भी 2 बार की अनुभवी चैंपियन इंडुआ बेका को उन्होंने हराया है 150 147, अगर मैं गलत नहीं हूँ स्टॉलन पेरिस जी। तो 149 147 से यस हराया, एक शॉट मिस हो गया वो, यस वरना अगर वो लगता तो मतलब मुझे लगता रिकॉर्ड बन जाता कि 150 पूरे पॉइंट स्कोर करने वाली जो महिला का रिकॉर्ड ये इनके नाम होता। बिल्कुल। वो जो शॉट था दरअसल 10 गज की रेखा के अंदर वो शॉट मारना होता है। उसके बाद वो जो तीर है उसके हाथ से छूट गया और उसके हाथ बदौलत हिल गया हाँ वो हाथ हिल गया और उसके बदौलत थोड़ी सी चूक हो गई और वो शॉट मिस हुआ। उसकी वजह से 149 147 से 2 बार की वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन को उन्होंने हराया है और एक बड़े गौरव की बात है। खास करके वो महाराष्ट्र की है, सातारा में रहने वाली है और और काफी टॉप पहला स्टैंडर्ड्स। मुझे लगता है कि आर्चरी जैसे चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला इंडिविजुअल इवेंट ये है बिल्कुल, पहला इंडिविजुअल इवेंट है। और दुनिया की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने 2 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, इंडिविजुअल में भी और ग्रुप कैटेगरी में भी। ग्रुप कैटेगरी में भी। अगर हम ग्रुप कैटेगरी की अगर बात करें स्टॉलन जी, तो ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और उसके अलावा अदिति गोपीचंद स्वामी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे अपने अपोनेंट को काफी क्लोज मैच में हराया है। 235 229 से उन्होंने हराया है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आदिति के इंडिविजुअल मैच से ज्यादा क्लोज कोई मैच नहीं था। ये बिल्कुल वाला मैच तो खैर 8 पॉइंट से जीते, ये तो कोई इतना क्लोज मैं नहीं कहूंगा इसको। इन दी एंड भारत जीत गया 92 साल के बाद कोई इवेंट, ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है और ये तीसरा गोल्ड, 3 गोल्ड आए हैं इसी साल नए कोच के आने से। इससे पहले भी एक वर्ल्ड आर्चरी में गोल्ड आया था, तो बहुत खुश हूँ कि नए कोच आए और अदिति का सफर भी बहुत ही सुहाना रहा। संघर्ष में तो था ही, जैसे वो उनके कोच के बो से प्रैक्टिस करती थी, उनके पास पैसे नहीं थे उतने को बो खरीदने लायक, जब तक उनको अपना बो नहीं मिला अपने कोच के बो से प्रैक्टिस कोच के धनुष से प्रैक्टिस करती थी। राधे धन में धनुष ही यूज इस्तेमाल करूंगा, एकदम देसी शुद्ध भाषा। तो अपने कोच के धनुष से वो प्रैक्टिस किया करती थी और मतलब देखिए कि क्या क्या नसीब है इनका, ओजस, और इन्होंने एक ही दिन चैंपियनशिप जीती। बिल्कुल, मेक्सिको को भारत ने फाइनल में हराया है स्टॉलन जी और एक बहुत अच्छा सफर आर्चरी में रहा है। अच्छा स्टॉलन जी, एक सवाल है मैं पूछना चाहूँगा आपसे, चाहे क्रिकेट में हो चाहे या फिर हॉकी में हो, चाहे किसी भी खेल में हो, क्या विदेशी कोच आने से सचमुच फर्क पड़ता है? क्योंकि अभी आप क्रिकेट में ही देख ले, जब तक हमारे पास विदेशी कोच थे हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। ऐसी बात नहीं कि अभी हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं नहीं, कर ऐसा रहे, नहीं है। लेकिन कहीं देखिए ना कहीं। हाँ जी। देखिए सूरज जी, सोच में भी फर्क पड़ता है। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, लेकिन ये बात जरूर है कि आपके खिलाड़ी कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि देखो कोच का काम है
बाहर बैठ के सराहना करना, बाहर बैठ के उनको धीरज धीरज रखना कि भैया करोगे, तुम बस मेहनत करो, मेहनत का फल अपने आप मिलता चला जाएगा, तुम मेहनत करो। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है ना कि भारतीय कोच, अब देखिए ऐसे नहीं कि पूरे सारे कोच ही बेकार थे। रवि शास्त्री आए, रवि शास्त्री तो अच्छे थे, बिल्कुल। रवि शास्त्री ने तो अच्छा किया था, है ना। तो यही बात है कि रवि शास्त्री ने इतना अच्छा करने के बाद क्या भारत को कोई ऐसा बाहर, मुझे लगता है कि भारत को क्रिकेट में विदेशी कोच देखना चाहिए, क्योंकि आपके पास बस नाम बड़े होने से कोच बड़ा नहीं बन जाता, ये भी सही है। आप मानो या ना मानो, लेकिन कितने भी बड़े आप बैटर हो, कितने भी बड़े गेंदबाज हो, लेकिन अगर आपकी कोचिंग मेथड सही नहीं है, तो अगर आपका कंट्रोल प्लेयरों के अहंकार पर सही नहीं है, आप प्लेयरों को साथ, देखिए टीम मैनेजमेंट जरूरी नहीं होती, देखिए मैन मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। सब बहुत प्लेयरों जरूरी के साथ है, मिल के बिल्कुल। बैठ के बात करना जरूरी होता है कि भाई तुम्हें दिक्कत क्या है, मुझे ये बताओ, तुम इतना एटीट्यूड क्यों रखते हो, टीम के लिए खेलो यार, देश के लिए खेलो। जैसे ये आर्चरी प्लेयर है, विदेशी कोच आया है, कुछ तो फर्क पड़ा होगा ना भाई। अब देखो मेहनत, मैं ये नहीं कहता कि भारतीय कोच मेहनत करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन विदेशी कोच जितने स्ट्रिक्ट होते हैं ना, उतना मुझे नहीं लगता कि कोई बाकी कोच स्ट्रिक्ट होता होगा। बिल्कुल सही कहा स्टॉलन जी आपने। और बहुत बहुत शुभकामनाएं 17 साल की इस बच्ची को, अदिति को, जिन्होंने हमारे लिए एक इंडिविजुअल एशियन गेम्स गोल्ड में मेडल भी लाया। बहुत बहुत बधाई अदिति, यस। तुम्हें और तुम्हारी सारी टीम को। एशियन बिल्कुल गेम्स में अच्छा करना, और हमारे लिए गौरव की बात होगी अगर तुमने गोल्ड जीत लिया तो। बिल्कुल। अदिति जरूर गोल्ड मेडल जीतेंगी, हम ऐसी आशा जरूर कर सकते, मतलब जरूर कर सकते, इतनी उम्मीद तो हम करेंगे ही उनसे। पर कभी कभी होता यह है कि हम जो अपने फेवरेट प्लेयर से उम्मीद करते हैं, तो बोझ भी उतना ही ज्यादा बढ़ता है, यानी प्रेशर भी उतना बिल्कुल ही ज्यादा बढ़ेगा, होता क्योंकि है। अब 17 साल की उम्र में अगर आपने ये कर दिया तो बोझ तो बढ़ना ही बढ़ना है। बिल्कुल। चलिए स्टॉलन जी, बात करते हैं बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन में हमारा सफर लगातार अच्छा रह तो रहा है, पर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। जिस तरह से हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दिया है, वो उतना अच्छा नहीं रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन में हमारे इंडियन टीम का सफर। लेकिन बात करें एचएस प्रणय की, तो वो फाइनल में पहुंच गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने यहाँ पे जी मैं बताना चाहूँगा। विंग होंग यांग से सामना होगा, जिनको उन्होंने, यस। ये दूसरा फाइनल है प्रणय का। और इत्तेफाक देखिए कैसा, मलेशियन ओपन का फाइनल था वो, मलेशियन मास्टर्स का। यस। उस फाइनल में इसी बैडमिंटन खिलाड़ी के सामने उन्होंने मैच जीता था, और सेमीफाइनल में उन्होंने अपने ही अपने ही देश देश के के चिर खिलाड़ी प्रतिद्वंदी प्रियांशु प्रियांशु राजावत को राजावत हरा को दिया। 21-18, 21-12 को 12 से हराया है। और और एक उससे अगर इतना, ये तो एक तरफा मुकाबला में, मतलब पहला गेम में तो एक तरफा नहीं था, लेकिन जो दूसरा गेम था वो पूरा एक तरफा ही गया, प्रणव ने जीता। लेकिन बिल्कुल। उससे अच्छा मुकाबला वहां पे हुआ यार, 19-21, 21-13, 21-12, 19-21 जो मैं कह रहा हूँ, ये पहला गेम बहुत ही, मतलब वो ली जी जिया ने मलेशिया के जीत लिया था, बहुत ही करीबी था वो गेम, बिल्कुल। जिनको ली जी जिया को हराया है ली हुंग यांग ने। हाँ, ये काफी करीबी मुकाबला था। और मैं बताना चाहूंगा, तीनों सेट्स जो है वो एचएस प्रणय के, सॉरी, तीनों जो राउंड है वो तीनों सेट्स में उन्होंने जीते। लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उनको सेमीफाइनल के लिए, स्टॉलन जी। सेमीफाइनल में तो नहीं मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश का खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत जी थे, उनको तो पता है कि प्रणय कैसे खेलते हैं। अनफॉर्चुनेट रहे कि अपने ही देश के खिलाड़ी से भिड़ गए, वरना क्या पता फाइनल में हमें भारत बनाम भारत देखने को मिल जाता, बहुत मजा आता। हाँ, मतलब किसी भी तरह से हमारे पास एक और मेडल तो आता ही। आता ही 2 मेडल आते हैं वैसे, गोल्ड और सिल्वर। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि बाकी बिल्कुल। 4 कैटेगरीज में भारत ने मिक्स डबल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और वुमेन्स सिंगल्स में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। मैं बहुत बहुत नाराज हूँ भारतीय बैडमिंटन फेडरेशन से कि भाई क्या कर रहे हो। बिल्कुल। बात करते हैं एशियन गेम्स की, स्टॉलन जी। हमारी मेंस और वुमेन्स टीम जो है वो भी फुटबॉल में जा रही है। और एक हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि ऐसा क्राइटेरिया था कि एशिया की केवल 8 टीमें जो है वो प्रवेश कर सकती है। लेकिन वो तो। जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे सूरज भाई, यस। ऑफ एयर जब हम बात कर रहे थे इस बारे में, हम्म। मैंने आपको कहा था कि इनको ना
इनको मुंह पे तमाचा मारना चाहिए भारत के खेल मंत्रालय को, किस तरीके का घटिया रूल निकाल रहे हो। तो मैं तो समझता हूँ कि भारत के खिलाड़ियों ने उनको मुंह पे तमाचा मारना चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस देके सेमीफाइनल तक भी पहुंच गया ना, बहुत गौरवशाली, गौरव की बात होगी। बिल्कुल। तो हाँ, हमारे जो है प्लेयर अच्छे परफॉर्म ज़रूर करेंगे यहाँ पे एशियन गेम्स में भी, मेंस और वुमेन्स। अगर मैं टॉप रैंकिंग की बात करूँ तो 99th पोजीशन पर फुटबॉल में हम हैं, और वुमेन्स की जो टीम है वो 60th नंबर पर है। तो वुमेन्स फुटबॉल भी सफ़र, जा रही है। यस, सफ़र अच्छा ओ, ज़रूर होगा। और हमारी विमेंस टीम भी बहुत अच्छी है, उनको भी सपोर्ट कीजिए, चेयर अप कीजिए। अगर नेक्स्ट अगर हम क्रिकेट पे आए तो द 100 की अगर बात करें, स्मृति मंधाना लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। 3 मैचेस उन्होंने हुए हैं। अगर मैं 3 मैचेस का अगर लेखा जोखा आपको दूँ तो पहले मैच में 36 में 55, दूसरे मैच में 42 में 70 उन्होंने बनाए, और तीसरे मैच में उन्होंने 21 में 19 रन बनाए सदर्न ब्रेव से खेलते हुए। जो सेकेंड मुकाबला था वहां पे जो है वो बहुत जीत ही दिलाने अनफॉर्चुनेट रहा, में, 4 रन से हार गए। हाँ, 4 रन से हार गए, जीत नहीं दिला सकी। आखिरी गेंद पर 1 रन ही बनाया, रन आउट हो गई वो, नहीं, एक्चुअली दूसरी खिलाड़ी रन आउट हो गई। यस। अदरवाइज और वो मिस टाइम शॉट था, अगर सही तरह से बैठा होता तो मैदान के बाहर होता और सदर्न ब्रेव वो मुकाबला जीत जाती। लेकिन 3 में से जेमिमा 2, रॉड्रिक्स के लिए थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि बिल्कुल, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे उस तरीके से। हाँ। पहले मैच नॉर्दन में सुपर जमीमा चार्जर्स ने की 16 और दूसरे मैच में मेरे ख्याल से 7 रन बनाए, 7 7 रन गेंदों में। उन्होंने बनाए हैं। और जेमिमा रोड्रिग्स जो है वो खेल रही है नॉर्दन नॉर्दर्न सुपर सुपर चार्जर्स। जस्ट की तरफ से। मुझे याद है पहला वो मुकाबला नॉर्दर्न सुपर जस्ट की तरफ से खेलते हुए जेमिमा रोड्रिग्स ने 43 में 92 रन बनाए थे। और बहुत अच्छा लगा था मुकाबला। बहुत टूटा था उस सामने वाली टीम को। यस, और आसान नहीं होता 43 में 92 रन बनाना। अब और चलें सूरज जी अगले खबर की तरफ। बिल्कुल, हमारे भारत के शेरों की, जो घर में शेर और बाहर ढेर होने वाली कहानी सुनाएं क्रिकेट की। बिल्कुल ज़रूर, आप ही बता दीजिए किस तरह से तो सफ़र रहा 2 को T20 का। भारत को दूसरे T20 अंतरराष्ट्रीय में निकोलस पूरन ने, मैं वेस्ट इंडीज नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा निकोलस पूरन ने एक तरफा हराया। और जैसे युजवेंद्र चहल गेम में वापस लाए, लेकिन कहते हैं ना जो होना है वो तो होके रहता है, कौन टाल सकता है उसको। तो भारत को वेस्ट इंडीज ने दूसरे T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 2 विकेटों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा के 41 गेंदों में 51 और हार्दिक पांड्या के 26 रनों के बदौलत, 24 रनों के बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 151 रनों पर, 152 रनों पर महज 7 विकेटों के नुकसान पर बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से रोमारियो शेपर्ड, अल्तारी जोसेफ और अकील हुसैन ने क्रमशः 2-2 विकेटें ली और 1 रन आउट हो गया। और फिर जब वेस्टइंडीज बल्लेबाजी करने आई, हमारे कप्तान शेर खान हार्दिक पांड्या पहले ओवर में 2 विकेटें लेते हैं। बाद में दूसरे ओवर में आके इतनी मार पड़ी उनको, ऐसा धोया उनको, 17 रन का वो ओवर था, वहां से मोमेंटम चेंज। फिर मुझ अर्शदीप सिंह आके एलबीडब्ल्यू कर देते हैं काइल मेयर्स को। फिर जैसे ही रवि बिश्नोई साहब आते हैं, उनको जो बैठ के जो घुटना टेक तमाशा देख वाले शॉट्स खेले निकोलस पूरन ने, 18 रन एक ओवर में बनाए। फिर तो मोमेंटम वेस्ट इंडीज के पास ही चला गया। उनकी इस बात से एक चीज जरूर सीखने को मिलती है कि भैया कितने भी विकेटें गिरे आपकी, T20 का गेम अटैकिंग करने वाला है। ये T20 के गेम में आप बाबा आदम के जमाने वाला T20 नहीं खेल सकते। बिल्कुल सही बताएं कहा, लेकिन सूरज जी, मुझे, हाँ, मुझे आपके एक ओपोनेंट्स चीज़, क्या कर रहे हैं? यस, राइट, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। थोड़ा सा नाखुश भी हूँ मैं हार्दिक पांड्या के उस निर्णय से। जब हमारे लिए जब निकोलस पूरन जब आउट हुए थे उसके बाद हमारे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से निकोलस जो पूरन के 18th आउट ओवर होने है, के बाद रोमारियो शेपर्ड का वो रन आउट होना, युजवेंद्र चहल का जेसन हाँ, होल्डर को एलबीडब्ल्यू करना जिसमें उनकी मसल पुल हुई, मुझे नहीं लगता कल जेसन होल्डर खेलेंगे। हम्म, फिर बाद में निकोलस युजवेंद्र चहल का शिमरॉन हेटमायर को एलबीडब्ल्यू करना। बिल्कुल। तो उसके बाद आपने चहल को चौथा ओवर नहीं दिया, जबकि दिया मुकेश ही कुमार नहीं। ने मैं सोच रहा था शायद 18th ओवर देंगे, लेकिन नहीं, देखो 18th ओवर 16th ओवर नहीं में तो, चहल ने 2 विकेटें निकाली, 3 विकेटें निकाली एक रन आउट बिल्कुल, के जरिए। हम्म, 17th ओवर में मुकेश कुमार साहब ने 3 रन का बहुत ही अच्छा ओवर डाला। ठीक है, उस समय समझ में आता है, आपने मुकेश कुमार को ओवर दिया। 18वें ओवर में आपने युजवेंद्र चहल को ना लाके अर्शदीप को लाया, भाई साहब चौका खा गए पहली गेंद पे। अब
आप वेस्ट इंडीज के जो टेल एंडर्स हैं वो पहले ही पेस को खेल के बड़े हुए हैं, पेस उसी ग्राउंड में पेसर्स को खेल के बड़े हुए हैं। उनके लिए बस एक टॉपेज और चौका। अगर आप चलो उस समय चहल को नहीं लाए तो कम से कम जब 12 रन बचे थे तब तो चहल को लाते भाई साहब। बिल्कुल। मैं अखिल मैं भी हुसैन यही सोच रहा था, अखिल क्योंकि हुसैन ने देखिए छक्का मार दिया उसी बॉल पे। स्टॉलन जी, एक ही चीज होती है। अगर 18वें ओवर पे अगर चहल को लाते, मान लो चहल एक विकेट निकाल देते, हो सकता है वो दोनों निकाल देते, अगर एक विकेट निकालते भी ना, उसमें 2-3 रन भी आ जाते, फिर बाद फिर में भी हमारे पास 18-19 रन बचते। ओबेद मकॉय बल्लेबाजी नहीं कर सकते, आपको हाँ, पता है। बिल्कुल। लेकिन आपने आपने अपनी दिमाग लगाया, आपने कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाया। आपका दिमाग घुटने में था उस समय। बड़ी सेंसलेस और ब्रेनलेस कप्तानी करिए। कुछ लोग कहेंगे ये मेरा ये टिप्पणी टिका सुन के कि भाई 2 ही तो मैच हुए। अरे भाई 2 मैच हुए हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप किसी बच्चे को भी यहाँ पे लाके पूछ दो ना, भैया बॉल किसको देना, बच्चा भी कहेगा युजवेंद्र चहल को, क्योंकि भैया उसने आपके लिए विकेट निकाल के दिया है। उसको T20 वर्ल्ड कप नहीं लेके गए। फिर उसको 2022 की T20 वर्ल्ड कप में, जैसे आप खबर सुनी होगी आपने, दिनेश कार्तिक ने कहीं बैठे हुए बताया था कि भाई युजवेंद्र चहल को बता दिया था कि भैया देखो ऐसा है, तुम स्क्वाड में जरूर रहोगे लेकिन तुम 11 में नहीं खेलोगे। बिल्कुल। ये कैसा कैसा न्याय है, बताना आप मुझे। मैं अश्विन ने हाँ, अश्विन ने T20 में ऐसा क्या कर दिया था कि अश्विन को वापस लाया आप? अरे भैया वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑफ स्पिनर है, अगर आप उसको नहीं ला पा रहे हो, आयरलैंड में भेज रहे हो भैया। देखो जी, जसप्रीत बुमराह के हाथ में कमांड है, अभी आयरलैंड की देखते हैं क्या होता है। लेकिन नहीं, वो तो जीत मैं जाएंगे, इसी वो तो आराम से जीत जाएंगे बिल्कुल आयरलैंड मैं के हाथ में। हाँ, हाँ, मैं तो टक्कर इसी देंगे चीज आयरलैंड। से हाँ, मैं तो कहता हूँ आयरलैंड से भी हम क्लीन स्वीप हो जाए। लेकिन मैं बस एक ही चीज कहता हूँ कि ये आप ये ये, जो ये अच्छा सारी कर रहा है गलतियां जब उसको ये सारी अ, गलतियां जब जीतते हैं ना सूरज जी, तो छुप जाती हैं। वो छुपनी नहीं चाहिए, सवाल पूछे जाने बिल्कुल नहीं चाहिए। छूटनी। देखिए, जब तक ये इनका दिमाग तब ठिकाने पर आएगा जब क्या कहते हैं कि नहीं देखो, हम अब आप मुझे ये मतलब मत बताना हमें कि कोई बहुत बुरी तरह से जब क्लीन वर्ल्ड स्वीप कप नहीं हारेंगे तब करेगा। इनका दिमाग ठिकाने पे नहीं आएगा, ऐसा मत कहना, क्योंकि पिछले 3 वर्ल्ड कप में ऐसे ही हार चुके हैं, तब भी इनका दिमाग ठिकाने पे नहीं आया है। बिल्कुल। और अच्छा, इस सीरीज को आप वर्ल्ड कप के तौर पर किस तरह से देखते हैं? T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वेस्ट इंडीज और यूएसए में। बिल्कुल। कल अगर भारत नहीं जीता तो मैं तो कहता हूँ सीरीज छोड़ के बीच में से निकल जाओ। 2 T20 खेलने की जरूरत भी नहीं है, निकलो। नहीं, हैट्स ऑफ वेस्ट इंडीज, बिकॉज बिकॉज उनको पूरा जिस क्रेडिट टीम जाता ने है। वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं किया, पहले मैच में भी आप आराम से जीत सकते थे, वो मैच आप हार गए। दूसरे मैच में आप आराम से जीत सकते थे, वो मैच आप हार गए अंत में जाकर के। मतलब नहीं बनता है इस टीम का खेलने का। और भाई साहब, कप्तान साहब, शर्म नहीं आती बोलते हुए? जब वनडे सीरीज हार रहे, जब हमने जीत रहे थे, टॉस के वक्त उनसे पूछा गया कि भाई कभी भी आपने वेस्ट इंडीज से सीरीज नहीं हारी, तो आपका क्या मानना है? तो कप्तान साहब कहते हैं अगर ये मेरे अंडर होगा तो ये बहुत ही यूनिक होगा। ये कोई मजाक करने की बात है भाई? ऐसे ऐसे कोई कोई बोलता है क्या? और एक कप्तान साहब हमारे कहते हैं कि भैया हमें लग्जरी चाहिए। अब हमें लग्जरी नहीं चाहिए, हमें बेसिक फैसिलिटीज। अरे भाई, तुम वेस्ट इंडीज में बेसिक फैसिलिटीज लेने आए हो, क्रिकेट खेलने आए हो? बताओ। ऐसे ऐसे बयान देते हैं, ये भारत के कप्तानों को शोभा नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। और खास करके हार्दिक पांड्या एक युवा कप्तान है, माना ये जाता है कि वो हमारे टीम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, मतलब नहीं, बढ़ आगे सकते हैं आगे बढ़ और सकते हैं, लेकिन जरूर बढ़ेंगे ये भी। लेकिन कभी 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 हाँ, कभी उनका ज्यादा बोलना ना उनको बहुत महंगा पड़ेगा, देख लेना। बिल्कुल। क्योंकि हमने एक बार नहीं, बहुत बार हमने ये देखा है कि ऑन फील्ड मतलब काफी जो प्लेयर को है वो अपशब्द भी वो मतलब कहते हुए हमने सुना है। अरे और भाई, जब मोहित शर्मा, जब आपने आईपीएल के फाइनल में देखिए, जब मोहित शर्मा मैच जिताने वाले थे, हम्म 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे, तब उससे पहले ही सेलिब्रेशन करने लग गए जैसे कि ट्रॉफी उनके हाथ में ही आ गई। भाई अरे भाई, तुम रुको ना। और मैं तो हैरान हूं कि मोहित शर्मा जैसा फिट बॉलर, जो जिसको सच में जो कर सकता था यहाँ पे वेस्ट इंडीज में बॉलिंग, हम्म मोहित शर्मा को टीम में जगह कैसे नहीं मिली? आपने तिलक वर्मा को जगह दे दी। और वो शिवम मावी कहाँ है, जिसको हार्दिक पांड्या ने खुद मांगा था श्रीलंका वाली सीरीज में, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में? हम्म शिवम मावी कहाँ रह गया? बिल्कुल। तो बातें करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन स्टॉलन हाँ, जी। समय शायद हो नहीं है। सकता है हमारे जो व्यूवर्स है वो भी यहाँ पे बोर हो जाए। लंका प्रीमियर लीग भी चल रही है, लगातार हम सारी खबरें आप बाबर सभी के आजम लिए ने लाते शतक मार के रहेंगे। आज जिता दिया है दोस्तों। यस। बाबर 189 रन का लक्ष्य था, बाबर आजम ने ऐसे ऐसे मैच खत्म कर दिया। ऐसे खत्म कर ही दिया था, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, कोलंबो ने फिर कोलंबो चोक करने ही वाली थी लेकिन बच गई। बिल्कुल। मोहम्मद नवाज के 4 गेंदों में 14 रन। पथुम निशंका ने एक 50 लगाया, शानदार 50। इसकी बदौलत और बाबर आजम के शतक के बदौलत कोलंबो स्ट्राइकर्स जीत चुकी है। अब आप उस मैच को एंजॉय करें जाके डम्बुला ओरा
और जाफना किंग्स जाफना के बीच किंग्स। में होने वाला और 9 तारीख को देखना ना भूले भारत बनाम पाकिस्तान हॉकी में एक मुकाबला है। हालांकि हमने जीत से आगाज कर ही लिया है वैसे, है। और 7-2 से आगे हारा जो था है ना। हम, हाँ, हमारा जो सफर हॉकी में भी बहुत अच्छा होगा ऐसी आशा करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया स्टॉलन भाई, आप आए और अपना बहुमूल्य वक्त दिया, और ऐसे ही हम धन्यवाद। लगातार जी। धन्यवाद सूरज जी, और स्पोर्ट्स क्लब के सभी सुनने वालों को मैं कहना चाहूंगा कि मैं आऊं या ना आऊं, मैं अभी तो खैर मैं हमेशा आऊंगा आप लोगों के साथ। बिल्कुल बने हम रहेंगे बने स्पोर्ट्स रहेंगे की ऐसे। बात के हर एक एपिसोड में, स्टॉलन जी हमारे साथ। बिल्कुल तो चलिए अब अपने व्यूअर्स को हम विदा कहें। बिल्कुल बिल्कुल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये चैनल जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें। बिल्कुल हमारा क्योंकि मोटिव बस आपको अच्छी अच्छी खबरें ला कर देना और उसका विश्लेषण करना है। बिल्कुल। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है, खबरें कैसी लगती है, ज़रूर बताएं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो वो भी बताएं, क्योंकि हम भी इंसान, ये गलतियां इंसानों से होती है। और हम कोशिश करेंगे कि आपसे, मतलब आप सभी के लिए कुछ अच्छा और बेहतर करने की। और बस आप सजेशंस हमें देते रहे, क्योंकि जब तक आप हमें सजेशंस देंगे नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना हमें समझ में आएगा कि हमें कहाँ बेहतर करना है। तो बिल्कुल, मतलब सजेशन जरूर सबसे दीजिए। लाख पते की बात कही है आपने। बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम मेहनत करते हैं, और डेली आता रहेगा स्पोर्ट्स की बात का एपिसोड आप अब सभी के लिए। हम आपसे माफी भी मांगते हैं कि इस अब तक ये चैनल थोड़ा सा ठंडा नरम पड़ा हुआ था, लेकिन अब नहीं। अब हम इस पे कोशिश करेंगे कि एक बार लाइव आए। जरूर कभी कभी ना कभी हम लाइव जरूर आएंगे, जैसे ही हमें समय मिलता है, लेकिन तब तक ये वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। और बस हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम और अच्छे और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सके। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।